भारत के सामने चौथे दिन टिक तक नहीं पाया। पाकिस्तान को उसकी हिमाकत की सजा देने के लिए भारत ने उसे जमीन, हवा, समंदर तीनों तरफ से घेर रखा था। सीज फायर का फैसला पाकिस्तान को भारत के हाथों भस्म होने से बचा गया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को ध्वस्त किया। उसकी पाक वायुसेना की हकीकत तो दुनिया के सामने ला ही दी। समंदर में कराची के बेहद नजदीक स्वदेशी भारतीय युद्धपोत INS विक्रांत ने पाकिस्तान की नौसेना और वायुसेना को पंगु बनाकर छोड़ दिया। अगर पाकिस्तान की नौसेना और वायुसेना ने कोई हिमाकत दिखाई होती तो INS विक्रांत पलक झपकते ही कराची पोर्ट से लेकर ग्वादर पोर्ट तक मरघट में बदल देता। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहें। पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर की मार, पाकिस्तान रोया जार जार। हवा जमीन से प्रहार, अब समंदर से संघार। पाक नौसेना का काल भस्म कर देगा INS विक्रांत। जलास्त्र से जलेगा पाकिस्तान। पहलगाम हमले के आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की तीनों सेनाएं तैयार थीं। जमीन, हवा और समंदर पाकिस्तान को चारों ओर से घेर लिया गया था। भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान पर निर्णायक जवाबी कार्रवाई शुरू की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जमीनी और हवाई हमलों से भारत ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया। आतंक को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के भीतर घुसकर भारतीय वायुसेना ने उसके आतंकियों, सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। तो LOC पर भारतीय आर्मी ने पाक सैनिकों के हमले का करारा जवाब दिया। उसकी 13 चौकियों और वहां पनाह पाए करीब 20 आतंकियों को खाक में मिला दिया। जबकि लाख कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान का एक भी मिसाइल या ड्रोन भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बना सका। मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगाम के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों पर, हमारे यात्रियों पर, निहत्थे लोगों का धर्म पूछकर, परिवारों के सामने, बच्चों के सामने कायराना हत्या की, नृशंस हत्या की। और भारत ने जवाब तो जरूर दिया, मगर जवाब भी भारत के संस्कार के हिसाब से दिया। हमने जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर उड़ा दिए और 9 ऐसे ठिकाने जहां आतंकवादी तैयार किए जाते थे, ट्रेन किए जाते थे, हथियार छिपाए जाते थे, भारत में घुसाने का कैंप बना था, उसको ध्वस्त करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना था। इस मकसद में भारत को कामयाबी भी मिली, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए समुद्र में भारतीय नौसेना ने भी पाकिस्तान को घेर रखा था। पाकिस्तान के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को अरब सागर में पाकिस्तान के बिल्कुल करीब कराची के पास तैनात कर दिया गया था। सरकार का एक इशारा भर न सिर्फ पाकिस्तान की नौसेना के छक्के छोड़ा देता, बल्कि कराची और ग्वादर बंदरगाह तक पूरे पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर देता। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना ने 36 युद्धपोतों की तैनाती की थी, जो पाकिस्तान को भस्म कर देती। INS विक्रांत को कराची के निकट करवर तट के पास तैनात किया गया था। इस युद्धपोत के स्ट्राइक ग्रुप में एक विमान वाहक पोत, विध्वंसक, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और अन्य सहायक जहाज शामिल है। INS विक्रांत का ये शक्तिशाली समूह एक मजबूत रक्षा कवच बनाती है, जो वायु, सतह और पनडुब्बी से बचाव करती है। खास बात
इस जहाज की यही होगी that flexibility of inventory of aircraft will also be there. That means we can adapt to new kind of aircraft also as and when they are inducted. So that kind of flexibility is there in the design कि हम विभिन्न प्रकार के हवाई जहाज फ्लाइट डेक से ऑपरेट कर पाएंगे. तो ऐसे इतना दिक्कत नहीं होगा कि हम दूसरे एयरक्राफ्ट्स भी ऑपरेट करें. ओके. अभी लगभग कितने नंबर्स अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि कहाँ पर एयरक्राफ्ट होंगे और कितने नंबर से एक रफ नंबर हम एम कर रहे हैं? आशीष, ऐसा है कि डिपेंडिंग ऑन द मिशन, अगर हम प्योरली किस मिशन पे जा रहे हैं उस मिशन के अंतर्गत हमें या तो ज़्यादा हेलीकॉप्टर लगेंगे, ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स लगेंगे. वो मॉडिफिकेशन वी कैन डू. दैट इज़ अगेन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द डिज़ाइन that we can do various combinations of aircraft and helicopters. So, and we can operate them as the mission requires. So that kind of flexibility is there in this design. So I think so we can have various combinations for various roads. Okay. दूसरी बात सर, क्योंकि हम एक चीज़ हम देख रहे हैं कि ये मेड इन इंडिया भारत का बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और यहीं पर हम नेवी के लिए LCA को भी डेवलप किया जा रहा है. तो डू यू सी कि विक्रांत एक उस डेवलपमेंट में भी और चाहे वो TEDBF हो या फिर अभी LCA के लिए हो, वो उसमें भी एक रोल प्ले करेगा? LCA has done successful landing on Vikramaditya. So I think so there is a potential. So we'll have to see how things pan out. But as I said, this carrier has got potential to operate multiple aircrafts. So रेंज में ही आ जाएगा. Absolutely. INS विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है. 262 मीटर लंबा, 59 मीटर चौड़ा INS विक्रांत अपने ऊपर 40 फाइटर जेट्स को लेकर चल सकता है. इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हैं, जिससे इसे 1,10,000 हॉर्स पावर की ताकत मिलती है. INS विक्रांत पर MiG-29K लड़ाकू विमान और 10 कामोव KA-31 हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं. इस विमान वाहक पोत की स्ट्राइक फोर्स रेंज 1500 किलोमीटर है. इस पर 64 बराक मिसाइलें लगी हैं, जो पोत को हवा में मारने में सक्षम हैं. INS विक्रांत पर पाकिस्तान का काल ब्रह्मोस मिसाइलें भी तैनात हैं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी अभूतपूर्व ताकतों से लैस INS विक्रांत ने अरब सागर में कराची के निकट एक अभेद्य समुद्री दीवार बना दी, जिसके डर से पाकिस्तान थर-थर कांपने लगा और उसकी नौसेना और वायुसेना को तट पर ही बांध कर रख दिया. चाहते हुए भी पाकिस्तान की नौसेना और वायुसेना टस से मस नहीं कर सकी. ऑपरेशन सिंदूर से तबाह और बर्बाद हुआ पाकिस्तान अब अगर कोई भी गलत हरकत करता है तो ये उसकी आखिरी गलती साबित होगी. भारतीय नौसेना का INS विक्रांत पाकिस्तान को भस्म कर देगा, जलास्त्र से पाकिस्तान को जलाकर राख कर देगा. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज.